आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ बून, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान बन गई है। ठीक है, किसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान बन गई है आपको ये बताना है। फॉर फार्मर्स यानी किसानों के लिए, फॉर पुअर यानी गरीब लोगों के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी यानी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए एक वरदान है आपको ये बात बतानी है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका दोनों फील्ड यानी कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए, दोनों के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक वरदान है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ बून फ्रॉम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वरदान बनी है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर प्लाज्मिड की वजह से, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो किसकी वजह से जो है आपका जो है बून बनी है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एक वरदान बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपकी एक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है वो क्या है, एक वरदान बन गई है हमारे गरीब लोगों के लिए, साथ ही साथ गरीब लोगों के साथ साथ किसका, आपके फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए। ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है हम मॉडिफाई करके चीज़ों को जो है वो, जो किसान भी जो है मॉडिफाई करके कुछ चीज़ों को जो है बहुत अच्छी जो है अपनी फसल में ग्रोथ करते हैं, उसमें भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आर डीएनए कैन बी प्रिपेयर्ड एज, यानी कि आर डीएनए को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के दौर थ्रू, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थ्रू, या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ अब यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपको ये बताना है कि आपका जो आर डीएनए है वो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो आपका जो आर डीएनए होता है वो ऑल ऑफ द एबव, इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आपका जो आर डीएनए होता है उसको इन सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पशुपालन, मानव प्रजनन और जैव रसायन, इन सब के थ्रू जो है आर डीएनए को जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन, यानी कि परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी उन प्रतिक्रियाओं को शामिल करती है जो आधारित हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव रसायन पे आधारित हैं, या फिर ह्यूमन बायोलॉजी यानी मानव जीव विज्ञान पे आधारित हैं, या फिर यूरोजेनाइटल रिप्रोडक्शन यानी मूत्र जनन प्रजनन पे आपके जो है आधारित है, या फिर नन ऑफ एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन आरडीटी, यानी कि आरडीटी में शामिल एंजाइम है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरडीटी में इन्वॉल्व एंजाइम को आपको नाम बताना है। तो आपका जो आरडीटी में इन्वॉल्व एंजाइम होता है वो दोनों होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होता है इन्वॉल्व, साथ ही साथ लाइगेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि शामिल होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंजाइम विच हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कॉल्ड एज, यानी कि वो एंजाइम जो एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानने और काटने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एंजाइम को जो है एक स्पेसिफिक जो है रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की जगह से काट भी सकते हैं, कट करने का भी काम जो है करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम, यानी कि एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं फ्रॉम एंड्स यानी सिरों से, फ्रॉम विदिन यानी बीच से, फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से, या फिर फ्रॉम प्लाज्मिड यानी प्लाज्मिड से। तो आपका जो है एक्सो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं
वो न्यूक्लियोटाइड को कहाँ से जो है रिमूव करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रॉम एंड्स, यानी कि सिरों से, ठीक है, सिरों से, ठीक है। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोटेक्टेड डीएनए मीन्स डीएनए प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन आर इज बिकॉज, यानी कि संरक्षित डीएनए का अर्थ है डीएनए को अपनी आरी से सुरक्षित है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड ओनली, केवल एक सूत्री होता है, या फिर कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी पूरक डीएनए, या फिर कंपाउंड डीएनए, या फिर कॉपी डीएनए। तो कौन सा जो डीएनए संरक्षित डीएनए का अर्थ जो है डीएनए संरक्षित डीएनए का अर्थ है डीएनए जो अपनी आरी से सुरक्षित रहता है क्योंकि, किस वजह से, ठीक है। तो आपको वजह बतानी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कॉपी डीएनए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इज जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, किसकी डिस्कवरी होने की वजह से जो है आपका डीएनए में अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जो है हेर फेर जो है संभव हुआ है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड, या फिर आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से जो है आपके जो डीएनए में अनुवांशिक अभिकेंद्री द्वारा जो है हेर फेर, ठीक है, हेर फेर जो है संभव हो पाया है, ठीक है। हेर फेर को आप एक तरह से एक्सचेंज की तरफ भी समझ सकते हैं, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंजाइम विच हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कॉल्ड एज, ठीक है, यानी कि वो एंजाइम जो विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानने और काटने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डीएनए लाइगेज, ट्रांसपोसेज, या फिर प्लाज्मिड, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंजाइम यूज्ड टू मेक डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए इज, यानी कि आरएनए की डीएनए कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, डीएनए लाइगेज है, या फिर रिवर्स पॉलीमरेज है। तो आरएनए की डीएनए कॉपी बनाने के लिए कौन सा जो एंजाइम होता है वो प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए से किस में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी डीएनए स्टैंड फॉर्म, यानी कि सी डीएनए का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। कॉपी डीएनए, कपल डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए, या फिर कंपाउंड डीएनए, यानी कि कॉपी डीएनए, कपल डीएनए, या फिर पूरक डीएनए, या फिर आपका यौगिक डीएनए। तो क्या होता है आपके सी डीएनए का मतलब? तो आपके सी डीएनए का मतलब होता है कॉपी डीएनए, ठीक है। क्या होता है सी डीएनए का मतलब? कॉपी डीएनए, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मॉलिक्यूल अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत अणु है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर कंडेंसेट्स, ठीक है। तो डीएनए जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत जो कौन सा जो है अणु आता है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डीएनए, ठीक है। कौन आता है? डीएनए आता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ जीन व्हेन डीएनए सीक्वेंस इज नॉट नोन कैन बी डन बाय, यानी कि जब डीएनए अनुक्रम ज्ञात नहीं होता है तब जीन का संश्लेषण किया जाता है। पीसीआर के थ्रू, लाइगेज के थ्रू, कंडेंसेस के थ्रू, या फिर प्राइमेज के थ्रू। तो किसके थ्रू जो है आपका फिर जो है जीन का संश्लेषण किया जाता है? जब डीएनए सीक्वेंस जो है ज्ञात नहीं होता है, यानी कि हमें पता नहीं होता है तब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पीसीआर, ठीक है, पीसीआर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का उद्देश्य क्या है। कंबाइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए का संश्लेषण करना, आरएनए सिंथेसिस यानी कि आरएनए का संश्लेषण करना या फिर संश्लेषण करना, या फिर सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट यानी कि डीएनए खंडों को अलग करना। तो आपका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है उसका पर्पस क्या होता है? तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है आपका सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होती है उसका यूज किया जाता है आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीएनए इज द बेस्ट मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ,
यानी कि डीएनए एक सर्वोत्तम गुण है, सॉरी अणु है, क्योंकि इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज फॉस्फेट, निगेटिव चार्ज फॉस्फेट, पॉजिटिवली चार्ज सल्फेट या फिर निगेटिवली चार्ज सल्फेट। तो किसके कारण जो है डीएनए जो है आपका एक बेस्ट मॉलिक्यूल होता है, किसके प्रेजेंस के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निगेटिव चार्ज फॉस्फेट। ठीक है, निगेटिव चार्ज फॉस्फेट यानी कि ऋणात्मक आवेशित फॉस्फेट के कारण जो है आपका डीएनए जो है एक बेस्ट मॉलिक्यूल जो है माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल सके। ठीक है, थैंक यू।